डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, वे बच्चों बड़ों को काट रहे, लोग मर रहे हैं। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। पुष्पा के 821 करोड़ रुपए को पीछे छोड़ा। रायगढ़ में थाना प्रभारी और तहसीलदार के खिलाफ शिकायत। सामाजिक कार्यकर्ता ने कोतवाली प्रभारी को दिया आवेदन, एफआईआर दर्ज करने की मांग। देवा बारसे के सरेंडर से टूटी टीम, 26 नक्सलियों को आत्मसमर्पण, इसमें 7 महिला शामिल। 64 लाख के हैं इनामी। दक्षिण बस्तर और एओबी इलाके में थे सक्रिय। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हुआ था विवाद। स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत भव्य हेलमेट बाइक रैली और जागरूकता रथ रवाना किया गया। कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की और नागरिकों को सुरक्षा की शपथ दिलाई। यह रैली प्रमुख चौकों से गुजरते हुए लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करती रही। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। महासमुंद में माघ पूर्णिमा पर आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर विनय कुमार और जिला प्रशासन की टीम सिरपुर पहुंची। टीम ने आयोजन स्थल, मुख्य मंच, मार्ग और दर्शक सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने महोत्सव को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और जन सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का खास ध्यान रखने को कहा। महोत्सव 1 से 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। एमसीबी जिले के वन परिक्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आड़ में जंगल से अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। चांटी सर्कल क्षेत्र में जहां सड़क निर्माण की अनुमति थी, वहां कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि जंगल के भीतर भारी मशीनों से मिट्टी निकाली जा रही थी। वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर दबिश देकर 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी जब्त की। उप वन मंडल अधिकारी विकास ने बताया कि यह वन कानून का उल्लंघन है। वन अपराध प्रकरण दर्ज कर जांच और जुर्माने की कार्रवाई जारी है। इसमें हमारी टीम द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, जिसमें चांटी सर्कल में विभाग द्वारा, विभाग द्वारा अवैध तरीके से जाम डिमार्केशन था, उसके अतिरिक्त रोड का निर्माण किया जा रहा था, जहां हमारी टीम ने दबिश दे करके इन सब जो वाहन है उस पर कार्रवाई की। ये सब मिट्टी कहाँ ले जा रहे थे? मिट्टी रोड निर्माण किया जा रहा था जंगल के अंदर में, जो डिमार्केशन था, जो एरिया लाइन था, उसके अतिरिक्त दूसरी जगह रोड का निर्माण किया जा रहा था, जिसे हमने कार्रवाई की। उस पर उचित जुर्माना जो भी अपने लीगल अथॉरिटी पे जो बनता है केस, वो हमने केस दर्ज किया है और जो भी फाइन लीगल है उस पर करके उस पर कार्रवाई की। उसमें हमारी टीम। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि सरोना में 100 बिस्तरों का नया अस्पताल जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और मशीनों की जांच के बाद उन्हें दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जम्बूरी कार्यक्रम विवाद पर मंत्री ने साफ किया कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और गड़बड़ी पाए जाने पर जांच कराई जाएगी। मनरेगा के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नई ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को पारदर्शी बताया। देखिए, हम स्वास्थ्य सुविधाओं का जो विस्तार है वो हम चाहते हैं कि सभी जगह हमारे दूरस्थ अंचल के गांव से लेकर शहरों तक हो। और चूंकि रायपुर प्रॉपर राजधानी क्षेत्र में हमारे पास 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, मेकाहारा, डीकेएस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ प्रारंभिक रूप से अपना उपचार करा सकें। कि अगर कोई गलत तरीके से कोई टेंडर हुआ होगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जरूरत पड़ेगी तो किसी भी गड़बड़ी को हम EOW-SB से जांच बिल्कुल कराते रहें और कराते रहेंगे। रायपुर में पुलिस लाइन परिसर से स्वास्थ्य विभाग की पीपी किट लावारिस हालत में पाई गई। कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स की सुरक्षा के लिए खरीदी गई यह किट अब खुले में पड़ी मिली। सवाल उठ रहे हैं कि इसे यहां कैसे छोड़ा गया और जिम्मेदारी किसकी है। करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई पीपी किट का उपयोग क्यों नहीं हुआ और अगर अनुपयोगी थी तो नियम अनुसार नष्ट क्यों नहीं की गई। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही और कोरोना काल की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर के सिग्नेचर स्कूल की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हुए। आपको बता दें कि चालक और उसका सह चालक शराब के नशे में थे। बस महासमुंद और आरंग के बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को अस्पताल न ले जाकर स्कूल परिसर में रखा, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। वहीं परिजन स्कूल पर सुरक्षा की अनदेखी और शराबी चालक को वाहन सौंपने का आरोप लगा रही है। प्रशासन जांच में जुटा है। थाना आरंग अंतर्गत यह घटना घटित हुई है, जिसमें 8 बच्चे हैं। बोलेरो में बच्चों को स्कूल ले जा रहा था, ड्राइवर नशे में था। उसने एक पीछे से ट्रक के पीछे ठोक दिया है, जिसमें कि ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई है, बच्चों को मामूली चोट आई है और प्रकरण अभी थाना आरंग के संज्ञान में आया है। तो ये देखा जाएगा कि जिसने भी वाहन लगाया है और किस परिस्थिति में उसने ड्राइवर को शराब के नशे में चलाने दिया है, उस संबंध में जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं, जो भी आरोपी तय होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑर्थोपेडिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञों का 3 दिवसीय सिल्वर जुबली सम्मेलन 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़, बिलासपुर और रायपुर ऑर्थोपेडिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में यह सम्मेलन VIP रोड स्थित गार्डन में होगा। सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्रोफेसर और युवा चिकित्सक भाग लेंगे। चेयरमैन डॉक्टर अनिल वर्मा और सचिव डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि इसमें हड्डी जोड़ रोग, स्पोर्ट्स इंजरी और आधुनिक सर्जरी तकनीकों पर सत्र, कार्यशालाएं और मेडिकल प्रदर्शनी आयोजित होंगी। हमारी सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस है छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की, जो कि 9, 10, 11 जनवरी को आयोजित होने वाली है। इन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के लगभग 500 डॉक्टर भाग लेंगे और चिकित्सा ऑर्थोपेडिक से संबंधित सारी विधाओं की जानकारी और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन होगा। 9 तारीख को हमने कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें कि डॉक्टर विजेंद्र सिंह यूकी से आएंगे और जो अपने कंधे में जो होने वाले फ्रैक्चर हैं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है, उस संबंधित सारी जानकारी और हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। और इस 3 दिन की कार्यशाला में हम लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपने जो अपकमिंग डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर हैं और खुद हम, क्योंकि हमारी फील्ड में हमेशा लर्निंग हमेशा रहती है, तो हम खुद लर्न करेंगे और जूनियर्स को भी लर्न कराएंगे। हमारी सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।